22वां लेक्चर बना रहा हूँ और 22वें लेक्चर में मैं आज आप लोगों को हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बताऊंगा। पूरा इसका ऑपरेशन बताऊंगा, ठीक है। पूरा ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के पूरे ऑपरेशन पे आएंगे। और अगर ये दोनों सारा रेक्टिफायर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग एनालिसिस पे बात करेंगे। एनालिसिस, ठीक है, ऐसे हर रेक्टिफायर के बाद होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं सारे रेक्टिफायर का पहले ऑपरेशन सिखाऊंगा, उसके बाद मैं हर एक रेक्टिफायर का अलग अलग एनालिसिस करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर अच्छे से देखते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। It is a circuit which rectify या रेक्टिफाई को दूसरा भाषा में हम लोग बोल सकते हैं रिमूव दी हाफ पोर्शन, हाफ आधा, हाफ पोर्शन ऑफ एसी सिग्नल, इनपुट एसी सिग्नल लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। इनपुट एसी सिग्नल, जो इनपुट एसी सिग्नल आप देंगे, चाहे किसी भी तरह का सिग्नल आप देंगे, ठीक है, उसमें से आधा पोर्शन को ये गायब कर देगा। सर कुछ समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे डब्बा बनाते हैं समझने के लिए। ये देखिए डब्बा के अंदर सर्किट है, पता नहीं कैसा सर्किट है, हमको भी नहीं पता, लेकिन डब्बा के ऊपर लिखा है HWR। HWR का मतलब हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। अब मैं इस हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट दूंगा। इनपुट में हमको AC देना है। क्या देना है? AC। अब AC का बहुत सारा सिग्नल होता है। देखिए साइन वेव है, ऐसा सांप की तरह चल रहा है। ये वोल्टेज अक्ष भी दे सकते हैं, करंट अक्ष भी दे सकते हैं। दूसरा आप क्या करेंगे, ये टाइम अक्ष हुआ। यहाँ देखिए ट्रायंगल देंगे आप, ट्रायंगुलर वेव देंगे आप, देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है, ओके। तीसरा जो आप देंगे उसमें देख लीजिए क्या दे रहे हैं, ये हो गया टाइम अक्ष, ये आप देख सकते हैं। एक और मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैं ऐसे 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 इस तरीके से बना रहा हूँ, ऐसे। ये टाइम अक्ष हुआ, ये भी वोल्टेज, ये भी वोल्टेज। मैं कोई भी सिग्नल दे सकता हूँ, सभी के सभी AC हैं, ये तीनों के तीनों AC हैं। ट्रायंगुलर वेव हो गया, ये साइनसॉइडल वेव हो गया, स्क्वायर वेव हो गया। ये जब हाफ वेव रेक्टिफायर में जाएगा तो हमें आउटपुट के रूप में आधा पोर्शन गायब मिलेगा। अब आधा पोर्शन, सर इसमें से ये जो पोर्शन है ये एक साइकिल कहलाता है, इसमें ये पोर्शन गायब होगा या ये पोर्शन गायब होगा, कोई एक पोर्शन गायब होगा। तो देखिए मैं गायब करता हूँ, ये वाला पोर्शन रखा, ये गायब हो गया, फिर ये वाला पोर्शन रखा, फिर ये गायब हो गया, फिर ये वाला पोर्शन, ये हो गया। सिमिलरली इसमें आते हैं तो आप कहेंगे सर नीचे वाला हम रखना चाहते हैं, ऊपर वाला गायब, तो नीचे वाला गायब, ऊपर वाला गायब कीजिए, नीचे वाला रहेगा, फिर नीचे वाला ही रहेगा। फिर इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, फिर इसमें भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, ऊपर या नीचे किसी एक को गायब करना है, गायब कर देता है ये हाफ वेव रेक्टिफायर। कैसे करता हो तो मैं बताऊंगा। तो जैसे ये वाला पोर्शन बच गया, फिर ये वाला पोर्शन बच गया, फिर ये वाला पोर्शन बच गया, नीचे वाला पोर्शन गायब हो गया। तो इस तरीके से हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। इसमें से आधा वेव रिमूव हो गया, ठीक है। विच रेक्टिफाई का मतलब हटा देना होता है, रिमूव कर देना होता है हाफ पोर्शन ऑफ द इनपुट AC सिग्नल। इनपुट AC सिग्नल जो दे रहे हैं उसमें से आधा पोर्शन गायब कर देगा, ठीक है। तो नीचे वाला पोर्शन गायब करेगा या ऊपर वाला पोर्शन गायब करेगा। तो अगर ऊपर वाला पोर्शन रहा तो नीचे गायब हुआ, और नीचे वाला पोर्शन रहा तो ऊपर वाला गायब हुआ। इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। चलिए अब आगे बोलेंगे सर इसके अंदर ऐसा कौन सा सर्किट है और कैसे ये कन्वर्ट कर देता है इस तरह के सिग्नल में। तो अब यहाँ पहुँचने से पहले हम आपको कुछ सर्किट्स बनाएंगे, लेकिन आज भी हाफ वेव रेक्टिफायर पूरा नहीं होगा। चलिए क्यों नहीं होगा वो समझाता हूँ। सबसे पहले सर्किट डायग्राम के बारे में बताता हूँ। सर्किट डायग्राम, जैसे ही मैं सर्किट डायग्राम पे बात करूँगा तो सर्किट डायग्राम में, ठीक है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज होंगे वो बता देता हूँ। कंपोनेंट यूज्ड, कौन कौन से कंपोनेंट प्रयोग किए जाएंगे। सबसे पहले AC सप्लाई आप देंगे, AC सप्लाई यूज करेंगे। दूसरा ट्रांसफार्मर का नाम सुने होंगे, ट्रांसफार्मर यूज करेंगे आप। तीसरा एक डायोड का प्रयोग करेंगे,
और एक लोड रेसिस्टेंस का प्रयोग करेंगे। लास्ट में हम लोग लिखेंगे लोड रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि यहीं से हम लोग सब कुछ आउटपुट लेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनाने लगूँ तो हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एसी सप्लाई, ट्रांसफार्मर, डायोड और लोड रेसिस्टेंस। इन 4 चीज़ों से हम अच्छे से हाफ वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं। सर सर्किट दिखाइए कैसा दिखता है। तो चलिए सर्किट डायग्राम पे हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप इस तरीके से एक चीज़ दिखाए। सबसे पहले आप बोलेंगे सर ये क्या चीज़ है, तो आपको बता दूं इसमें 2 लाइन ऐसा होता है, ऐसा लाइन खींच दिया। ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसे आप ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या? ट्रांसफार्मर का ये सिंबल है। मैं इस पे बात करूंगा क्योंकि इस पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही यहाँ पर काम करेगा, तो ट्रांसफार्मर पे बात करूंगा। तो आज के बाद कभी भी ट्रांसफार्मर दिखाने को बोला तो आप ऐसे दिखाएंगे। तो मैंने बोला ना इसमें ट्रांसफार्मर यूज होता है। एसी सप्लाई, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एसी सप्लाई दे दूंगा। ये देखिए, तो ये हो गया एसी सप्लाई, एसी सप्लाई, एसी सप्लाई मैंने दिया। दूसरा मैंने ट्रांसफार्मर लिखा, ट्रांसफार्मर भी है। तीसरा मैंने क्या लिखा है? डायोड। तो आगे चलिए, यहाँ पर एक डायोड बाजार से खरीदेंगे और डायोड लगा देंगे। देख लीजिए, डायोड भी मैंने खरीदा, डायोड लगा दिया, ठीक है। और चौथा, यहाँ पर मैं लोड रेसिस्टेंस बाजार से खरीदूंगा जिसे हम लोग RL लोड रेसिस्टेंस के नाम से दिखाएंगे। और यही मेरा सर्किट हो गया। इसी को हम लोग पूरा हाफ वेव का सर्किट कहते हैं। तो कितने कंपोनेंट हुए? एक यहाँ से अगर तार काट दिया जाए तो ये एसी सप्लाई हुआ, यहाँ से तार काटा जाए तो दूसरा पार्ट हुआ ट्रांसफार्मर, और तीसरा जो है नाम है उसका डायोड, और चौथा नाम है लोड रेसिस्टेंस। कोई भी हमें आउटपुट लेना है, हमें आउटपुट यहीं पर चेक करना होगा। यानी एक तार यहाँ से जोड़ लीजिए और इधर, और एक तार यहाँ से जोड़ लीजिए और यहीं पर आउटपुट प्राप्त करके दिखाना है कि सर इस रेसिस्टेंस के पास कितना आंसर आता है, कैसा सिग्नल, ऐसा सिग्नल आना चाहिए, ऐसा ऐसा और ऐसा। अगर नहीं आता है इसका मतलब गलत है, और आएगा तो कैसे आएगा वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो ये पूरा सर्किट है, इसी को कहते हैं सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? बस यही डायग्राम बनाने आएगा। लेकिन अगर हम डायग्राम बना दें और छोड़ दें और एग्जाम बस हो गया, इतना करने से काम चल गया आपका और इतना ही सिलेबस है। बट इतना से समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि एक सस्पेंस छोड़ चुके हैं। क्या? कि मैं जब एसी सप्लाई दूंगा तो कैसे आधा पोर्शन गायब हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम इसको ऑपरेशन पर, इसके वर्किंग पे जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, वर्किंग के जाने से पहले मैं आपको कुछ रफ में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। शॉर्ट में बताऊँगा क्योंकि वो टॉपिक्स आपको पढ़ना नहीं है। जैसे ट्रांसफार्मर पढ़ना है लेकिन आगे पढ़ना है। ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर में जो ये लपेटा हुआ संख्या होता है इसे हम लोग वाइंडिंग बोलते हैं। तो आपको बता दूं, ठीक है, ट्रांसफार्मर में एक इस तरीके का ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर में लोहे का एक कोर बना होता है, इसे लोहे का कोर बोला जाता है। ठीक, लोहे के कोर में ऐसे तार लपेटे हुए रहते हैं। ओके, इधर भी तार लपेटा हुआ रहता है, दोनों साइड तार लपेटा हुआ रहता है इस तरीके से। यानी लोहे का कोर है, इसमें तार लपेटा है, इधर भी तार लपेटा है। जितनी बार लपेटन संख्याएं होती हैं, जितनी बार आप लपेटते हैं इसको गिना जाता है। अगर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, जय बार लपेटे हैं इसे हम लोग n से सूचित करते हैं। इधर भी लपेटन संख्या है, इधर भी हम n से सूचित करेंगे। ठीक है, अब आइए, जिधर हम सप्लाई देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा, जिधर हम सप्लाई देंगे, एनर्जी देंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कहीं से एनर्जी तो आता होगा, दिया जाता है, फिर बाद में वहाँ से और तार निकल करके घर में हमारे पास एनर्जी आता है। ठीक है, तो जहाँ पर हम सप्लाई देंगे, जिस साइड में सप्लाई देंगे उसे हम लोग NP यानी प्राइमरी साइड बोलेंगे। क्या नाम देंगे इसका? नाम क्या मैंने बोला? प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड। ठीक है, इसे प्राइमरी साइड कहा जाता है। और जिधर बल्ब लगाएंगे यानी रेसिस्टेंस लगाएंगे, बल्ब एक प्रकार का रेसिस्टेंस है जिसे लोड कहते हैं, लोड लगाएंगे, इसे लोड कहा जाता है। ठीक है, इधर वाले का नाम है सेकेंडरी, NS, सेकेंडरी साइड। ठीक है, सेकेंडरी साइड। एक लड़का क्या बोलता है, सुनिए, बोलता है इधर वाला सर सेकेंडरी होगा, इधर वाला प्राइमरी। तो इधर उधर नहीं करना है,
ठीक है, ऐसा बोलिएगा, इधर और उधर तो गलत हो जाएगा। आप क्या बोलेंगे, जिधर हम सप्लाई लगाएंगे, जिधर हम सप्लाई लगाएंगे उधर वाला प्राइमरी साइड, और जिधर हम लोड लगाएंगे उधर हम सेकेंडरी साइड। एक बच्चा क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि हम लोड इधर लगाते, सप्लाई इधर लगाते तो एकदम, तो इधर वाला लोड लगाते तो इधर हो जाता सेकेंडरी, इधर हो जाता प्राइमरी, इधर से करंट आता और इधर आउटपुट मिलता। तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा कंसेप्ट को याद रखिएगा, जिधर हम सप्लाई लगाएंगे उधर प्राइमरी, और जिधर हम ठीक है लोड लगाएंगे, ठीक है, उधर वाले को सेकेंडरी बोलेंगे। तो प्राइमरी सेकेंडरी हो गया। सर इसको क्यों समझाए, आगे बताते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक का नाम है टाइप्स, यहाँ पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं रेक्टिफायर, हम लोग एक नया टॉपिक शुरू किए हैं, दैट्स नेम इज ट्रांसफार्मर। हम लोग ट्रांसफार्मर पे कुछ नॉलेज दे रहे हैं, उसको लिखिएगा। इसके टाइप्स पे बात करते हैं। टाइप्स दो तरह के होते हैं, एक का नाम है स्टेप अप, एक का नाम है स्टेप डाउन। एक स्टेप अप, एक स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये क्या करता है, अगर मेरे पास ठीक है हाई वोल्टेज है, क्या है जी, हाई वोल्टेज है, से हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। स्टेप डाउन क्या करता है, डाउन, स्टेप अप सॉरी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, मैंने उल्टा बोल दिया, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। फिर से एक बार सुनिएगा, स्टेप अप, अप मतलब होता है बढ़ाना, तो बढ़ाया कब जाता है, कम से ज़्यादा होता है तो बढ़ाना बोलते हैं कि ज़्यादा से कम होता है तो सर कम है मेरे पास और ज़्यादा हो गया तो बढ़ेंगे, बढ़ गया। स्टेप अप, अप मतलब लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में बढ़ेगा, उसे स्टेप अप बोलेंगे। स्टेप डाउन किसे बोलेंगे, जब ठीक है हाई वोल्टेज है मेरे पास, हाई वोल्टेज है से लो वोल्टेज में आएगा, लो वोल्टेज। जैसे मान लिया मेरे पास एग्जाम्पल के लिए ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर है, और मैं इधर दे रहा हूँ 200, इधर दे रहा हूँ 1100 वोल्ट, 1100 वोल्ट, और इधर मिल रहा है 220 वोल्ट। तो आप बता दीजिए, दे रहा हूँ कितना जी, 1100। देने वाले जिधर देते हैं सप्लाई उसको प्राइमरी बोलते हैं। तो प्राइमरी साइड ठीक है मेरे पास क्या है, हाई वोल्टेज है कि लो है, इन दोनों में हाई कौन है, ये हाई, तो हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो स्टेप डाउन होगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन एक लड़का फिर क्वेश्चन पूछा, कैसे पता चलता है सर कि कौन हाई वोल्टेज है, सॉरी कौन स्टेप अप है, कौन स्टेप डाउन है। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कौन स्टेप अप है, कौन स्टेप डाउन है, आपको कैसे पता चलता है। ठीक है, तो हम देख के तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ एक काम है, अंदर में ये जो संख्या लपेटा हुआ रहता है इसको गिना जाता है। ध्यान से सुनेंगे, यदि एनपी माने प्राइमरी का संख्या ज़्यादा है एनएस से, सेकेंडरी से, एन मतलब प्राइमरी साइड ज़्यादा होगा और सेकेंडरी साइड कम होगा, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। याद रखिएगा, स्टेप डाउन। और एनएस का मान ज़्यादा होगा एनपी का मान से, तो इसे हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। याद से फिर से कंसेप्ट याद रखना है। सर शुरुआत का संख्या ज़्यादा है, बाद का संख्या कम है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3, तो सर शुरुआत का संख्या ज़्यादा है, एनपी का संख्या ज़्यादा है एनएस से, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्यों करेगा वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट आया, ये ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट था। इस ट्रांसफार्मर के कंसेप्ट को कहीं कॉपी के कॉर्नर में लिख लीजिए, ठीक है, काम आएगा। आगे हम लोग रेक्टिफायर के ऑपरेशन पे बात करते हैं। चलिए रेक्टिफायर पे बात करते हैं। अब इसके ऑपरेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आते हैं इसके पूरे सर्किट डायग्राम पर। फिर से मैंने बना दिया वो सर्किट, देख रहा होगा। ये एसी सप्लाई मैंने साइनसॉइडल लिया, कुछ भी ले सकते हैं, मैं एग्जांपल साइनसॉइडल का एक साइकिल लेके चल रहा हूँ। तो आइए रफ कॉपी में पिछले लेक्चर को याद करते हैं। आपको पिछला लेक्चर अच्छे से याद होगा कि ये साइन वेव है, इसमें पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, इसे कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, याद रहेगा। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ इतना से इतना दूर, और इधर वाले को नेगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि मैं एक एक करके बनाऊंगा और इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं इसके ऑपरेशन पे बात कर रहा हूँ।
सबसे पहले ऑपरेशन पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, ऑपरेशन। सबसे पहले वी टेक पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल कहने का मतलब इतना से इतना दूर, बस इतना ही दूर लेना है ये भी आपको, ठीक है, इतना ही दूर लेना है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल लेना है, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ तक लेना है। अब आइए इसको बना के दिखाता हूँ मैं। फिर से सर्किट पे आए। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आप लेंगे तो क्या होगा वो देखिए यहाँ पर, ठीक है। सर्किट डायग्राम हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये आपका एसी सप्लाई और यहाँ पर आपके पास है इस तरीके का ट्रांसफार्मर जो ज़्यादा संख्या वाला दिख रहा है, यहाँ पर कम संख्या वाला ऐसे है, और यहाँ से ये देखिए डायोड बना दिया और लोड रेसिस्टेंस बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये RL कहलाता है और यहीं से हमें V आउट लेना है। अभी आप कैसा सप्लाई ले रहे हैं, पॉजिटिव सप्लाई, ऐसा हाफ साइकिल। अब जब पॉजिटिव सप्लाई लेंगे तो इसमें कुछ खास बातें समझिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला जो पोर्शन है नेगेटिव। इसी वजह से ये वाला पोर्शन भी पॉजिटिव और ये वाला पोर्शन नेगेटिव। सर इसको क्यों बनाए ये ट्रांसफार्मर? तो मान लिया कि हमारे घर में आता है 220, कितना आता है 220 वोल्ट। अगर मैं डायरेक्ट 220 वोल्ट डायोड को दे दूंगा तो डायोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा जी, ठीक है। क्या बोले, यदि मैं ये 220 वोल्ट घर का जो एसी है डायरेक्ट मैं डायोड को दे दूं तो डायोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डायोड 4 वोल्ट 5 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट पे काम करता है। अभी फिर से एक बार सुनिए, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एसी पे काम करते हैं, तो कर तो रहा है लेकिन वोल्टेज ज़्यादा नहीं चाहिए, तब हम ट्रांसफार्मर का मदद लेते हैं। ट्रांसफार्मर जो है 220 वोल्ट को जितना ज़रूरत है उतना संख्या लपेटन संख्या करके उतना वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, करेक्ट। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का उपयोग तो समझ में आ गया होगा आपका कि जितना हमको ज़रूरत है उतना वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। मान लिया 220 वोल्ट है, यहाँ कन्वर्ट जो हुआ 4 वोल्ट में हुआ या 5 वोल्ट में हुआ, तो क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ आप देते हैं तो यहाँ पर भी पॉजिटिव हाफ साइकिल ही आएगा, दोनों में पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। इसका मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, सर्किट डायग्राम को देखिएगा फिर से एक बार, ठीक है। अब इस डायोड से पूछिए, डायोड के एनोड, ये एनोड होता है पता होगा आपको, एनोड को क्या दिया गया, प्लस। तो डायोड के एनोड को यदि पॉजिटिव जोड़ते हैं और इसका जो कैथोड है वो नेगेटिव से जुड़ता है, तो यहाँ जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस मोड में होगा। कैसा मोड में होगा, फॉरवर्ड बायस मोड, याद आ रहा होगा धीरे धीरे। और फॉरवर्ड बायस मोड में डायोड स्विच की तरह काम करता है, क्लोज स्विच की तरह काम करता है। कैसा स्विच, क्लोज स्विच की तरह काम करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका फिर से फोटो। ये मेरा एसी सर्किट हुआ और यहाँ पर मैंने इस तरीके से ट्रांसफार्मर बनाया और फिर से मैंने यहाँ पर एक इस तरह लपेटन संख्या दिया और यहाँ पर डायोड बनाया, ठीक है। डायोड नहीं बनाएंगे, यहाँ पर मैं स्विच लूँगा और इस स्विच को क्लोज स्विच दिखाऊंगा और लोड रेसिस्टेंस दूंगा। और अब आप बताइए करंट यहाँ से फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा सर। और यहाँ लोड रेसिस्टेंस है तो हमें वोल्टेज प्राप्त होगा कि नहीं, वी आउट प्राप्त होगा, यस सर, वी आउट हमें मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से I आ रहा है और I गुना R मिलाएंगे तो वोल्टेज मिलेगा। वोल्टेज कैसा मिलेगा, तो जैसा मैंने दिया था वैसा ही मिलेगा, चेंज नहीं होगा सर, बढ़ेगा घटेगा नहीं, बढ़ाने घटाने का काम नहीं करता है, खाली डायोड ये बताएगा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का कंसेप्ट में छोटा छोटा लिख देता हूँ, ठीक है। वी टेक पॉजिटिव हाफ साइकिल इन द इनपुट ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमने इनपुट दिए, ठीक है। दिस ट्रांसफार्मर reduce the सप्लाई वोल्टेज को कम करता है,
ठीक है, सप्लाई वोल्टेज घटा दिया। अब आइए इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, यहाँ नाम कुछ दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए इलाहाबाद और इसका नाम दे दीजिए बनारस, अच्छे समझ में आ जाएगा। हियर पॉजिटिव हाफ साइकिल ए गेट क्या जी, पॉजिटिव, ए गेट पॉजिटिव एंड बी गेट नेगेटिव। सो डायोड ठीक है डायोड प्रेजेंट इन फॉरवर्ड बायस मोड, FB मोड, फॉरवर्ड बायस मोड में मिल जाएगा, ठीक है। हियर डायोड एक्ट एज ए क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। कैसा? क्लोज स्विच की तरह, ठीक है। ओके, हियर वी गेट आउटपुट हमें आउटपुट प्राप्त होगा एट लोड पर आउटपुट प्राप्त होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर आउटपुट पर ठीक है, लोड पर हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको लिखना भी खुद से, मैंने कोई ऐसा इशू नहीं किया, आपको लग रहा है खुद से, आपको लग रहा है अपने से भी आप लिख सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये पहला केस हुआ, ये पहला भी पूरा नहीं हुआ है सर। अभी देखिए यहाँ पर ये मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया था, अभी नेगेटिव वाला बाकी है, उसको भी करते हैं। पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम उसको बात करते हैं, ठीक है। अब आज ये इसी में चेंज करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिएगा, हियर वी टेक, पॉजिटिव को हटा देते हैं, पॉजिटिव को हटा के हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल का फोटो कैसा होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ और माइनस होता है ना, ठीक है। आइए वी टेक नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल कैसा दिखेगा आपको, देखिए यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे माइनस। अब नेगेटिव हाफ साइकिल दीजिएगा तो यहाँ कैसा दिखेगा, आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ, यहाँ से इधर, यहाँ भी उसी तरीके से नीचे की तरफ दिखेगा, ठीक। ओके, ऊपर वाला जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, नीचे वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस वाला माइनस हो जाएगा, नीचे वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आइए, ये डायोड आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। क्यों जी? क्यों? एनोड को आप क्या दे दिए, माइनस दे दिए, ठीक है। अब एनोड को जब माइनस दिए तो यहाँ सर्किट कैसा होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। और यहाँ पर करंट, अच्छा बताइए, तार टूट गया तो करंट फ्लो करेगा, करंट का मान 0 हो गया, करंट का मान 0 हो गया जी। क्यों? क्योंकि सर्किट ओपन है, डायोड जो है रिवर्स बायस है, डायोड बराबर रिवर्स बायस होने के कारण ओपन सर्किट। ये मैंने डायोड पढ़ाते समय, स्विच पढ़ाते समय बताया है। तो अब आइए, जब डायोड करंट 0 हो गया तो दोनों को गुना करेंगे तो वोल्टेज का मान हमें क्या मिलेगा, 0 वोल्ट। क्या मिलेगा? वोल्टेज का मान 0 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा लैंग्वेज बता देता हूँ। इफ़ वी टेक नेगेटिव हाफ साइकिल इन इनपुट ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दिस ट्रांसफार्मर रिड्यूस द वोल्टेज इन नेगेटिव हाफ साइकिल, वे ए गेट नेगेटिव, ए नेगेटिव होगा और बी गेट पॉजिटिव। सो डायोड प्रेजेंट इन रिवर्स बायस मोड, रिवर्स बायस मोड। हियर डायोड एक्ट एज ए ओपन स्विच, ठीक है, अपने से लिखिए ओपन स्विच, ठीक है। हियर वी गेट, ठीक है, हियर वी डू नॉट गेट आउटपुट एट लोड, हमें आउटपुट पे कोई लोड नहीं प्राप्त होगा। सर कुछ समझ में नहीं आया। अब आइए फाइनल बात करते हैं, यहीं पर फाइनल बात है। अब आइए इसका वेव फॉर्म बनाते हैं हम लोग, वेव फॉर्म कैसा होगा वो देखिए। चलिए हम एक बात करते हैं, इसके लिए हम आपको, ठीक है, वही फ़ोटो ले जाते हैं जो हम पहले बनाए थे। याद होगा आपको कि सर हम कैसा फ़ोटो लिए हैं, ये देखिए ऐसे, यही मैंने टाइम अक्ष लिया और ये वोल्टेज अक्ष लिया। अब मैं ये इनपुट में दिया, इनपुट में ऐसे ही दिया था सर। अब देखिए जो आउटपुट में मिल रहा है उसको यहाँ हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये इनपुट हुआ, यहाँ IP मैंने लिखा, OP, इनपुट आउटपुट समझ में आ रहा होगा। ये IP, ये OP, ठीक है, इनपुट आउटपुट। आउटपुट में आइए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम डॉट बना रहे हैं, डॉट 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 डॉट, जानबूझ के कि आपको समझ में अच्छा से आए और फोटो अच्छा लगे, इसलिए मैं डॉटेड लाइन से इसको बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए ऐसे हर साइकिल का फोटो बना दिए। तो इस साइकिल से पूछा जाता है कि भाई तुम कौन हो, तो बोलता है मेरा नाम पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो याद कीजिए, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अभी इसके पहले पढ़े थे तो आपको मिला था कि हाँ वहाँ पर आपको यहाँ पर वैसा वाला मिलता था, याद आ रहा है,
पॉजिटिव वाला मिलता था, यानी यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ है इससे। ठीक, नेगेटिव हाफ साइकिल में सर, नेगेटिव हाफ साइकिल में तो अभी दिख ही रहा है, फाइनली आउटपुट क्या मिला आपको, जीरो। जीरो किसको, कौन अक्ष, ये वाला अक्ष हो गया जीरो, कुछ भी नहीं मिला। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला ये वाला में, फिर इसमें कुछ नहीं मिला, तो अब आप देख सकते हैं फिर इसमें मिलेगा। इसका मतलब सर आधा पोर्शन गायब हो गया। एकदम सही बोल रहे हैं, आधा पोर्शन गायब हो गया। यहाँ तक तो ठीक है, अब सर समझ में आ गया। ठीक है, इसी को आगे चल के आपको साइन टीचर जो पढ़ाते हैं इसको कहते हैं जीरो, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे बोला जाता है। आगे चल के यूज़ करेंगे आप, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे। तो इस तरीके से आप पाई भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एंगल है, साइन का एंगल होता है आपको पता है। ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये आपके पास पूरा वेव फॉर्म हुआ, ये पूरा हाफ वेव रेक्टिफायर का पूरा ऑपरेशन हुआ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ऊपर वाला गायब, नीचे वाला गायब किए, ऊपर वाला गायब काहे नहीं किए। ठीक है, तो हो जाएगा जी, ये वाला डायोड को उल्टा लगा दीजिए, इधर से लगा दीजिएगा ना, तो नीचे वाला रहेगा, ऊपर वाला गायब हो जाएगा। क्या बोले सुने, ये वाला जो डायोड है इसको कैसे लगा देना है, ऐसे देखिए, लगा दिए। अब आप बना के देखिए तो ऊपर वाला गायब हो जाएगा, नीचे वाला रहेगा। ठीक है, इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, कोई एक ही शो करना होता है हमें। तो ये पूरा जो ऑपरेशन मैंने बताया इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। कॉपी में अच्छे से बनाइए, और जहाँ दिक्कत होता है हमसे बात कीजिए, क्योंकि अब सर्किट डायग्राम पे आ गए। धीरे धीरे मैं सर्किट डायग्राम बड़ा करूँगा। ये सर्किट बनाने के लिए आता है यही सर्किट। ठीक है, इसी को हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, लेकिन इतना ऑपरेशन नहीं आता है। अब आप इस ऑपरेशन से ये समझ जाएंगे कि हमें इस तरह का वेव मिलता है। ठीक है, ओके, तो इस तरह का सर्किट आपको समझना है। चलिए, तो यहाँ के बाद इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में और बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।